हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 18 और 19 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है और कंटिन्यूटी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए। जिस भी फंक्शन की एफ एक्स की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है पॉइंट ए पर, उसकी डायरेक्ट वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस स्लाइटली लेस देन ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस मतलब स्लाइटली मोर देन ए एफ एक्स और एफ ए की वैल्यू। तो क्वेश्चन 18 में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें एक कांस्टेंट दिया हुआ लैम्डा अननोन, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये फंक्शन गिवन है एट एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। हमें ये गिवन है कि ये जो फंक्शन है दिस इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस पहले से है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। जब ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आनी चाहिए। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 पे कैलकुलेट करनी क्योंकि 0 पे कंटिन्यूअस दे रखा है फंक्शन। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस का मतलब लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, यहां पर x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 कितना आया? 0। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट मतलब ग्रेटर देन 0, 0 प्लस एफ एक्स और स्लाइटली ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 4x प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर अप्लाई करिए लिमिट आप, x के प्लेस पे 0 रखना है। 4 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और ही हमें गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और इक्वल टू 0 बाई वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। f0 मतलब इक्वल टू 0 के लिए भी फंक्शन की यही वैल्यू आने वाली है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इस पे आपने 0 पुट करना है x के प्लेस पे, तो ये भी 0 ही हो जाएगा सारा। देखिए क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 होता है तो ये भी 0 आ गया। As function is continuous at x equal to 0, गिवन हमें कंटिन्यूअस पे, तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई, राइट हैंड लिमिट 1 आई और ये इक्वल टू 0। 1 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब लैम्डा की वैल्यू नहीं आई यहां पर, तो लिख देंगे आप देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर नो वैल्यू of lambda fx is continuous at x equal to 0, मतलब लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता एट x equal to 0 पे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है हमें। सेकंड पार्ट में पूछा गया कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x equal to 1, यानी हमें लिमिट चेक करनी है x अप्रोचेस टू 1 fx और वो किसके इक्वल आनी चाहिए? f ऑफ 1 की डायरेक्ट वैल्यू के। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx ग्रेटर देन 0 का मतलब आएगा, यहां पर फंक्शन एक ही है ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस 1। तो बस ये डायरेक्ट आप 4x प्लस 1 लिख लेंगे। देखिए क्या वैल्यू आ रही है? 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। और f1 क्या आ रहा है? यहां 1 पुट करना है फिर से वैसे ही पहले की तरह। 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल्स टू f1 इज इक्वल टू 5। तो आप लिख देंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1। लेट्स टेक द 19th क्वेश्चन। लिखा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब सभी इंटीजर वैल्यूज के लिए। तो यहां पर स्टेटमेंट में हमें मेंशन है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट इज लेस देन और इक्वल टू x। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन भी आपको बताएंगे। तो जब हमें ये गिवन है प्रूव करना कि डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इसकी लिमिट्स इक्वल नहीं आनी चाहिए और सभी इंटीजर्स के लिए प्रूव करना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट k बी एनी इंटीजर, कि k जो है वो कोई भी एक इंटीजर है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट
x अप्रोचेस टू k नेगेटिव fx। k इस माइनस साइन का मतलब है कि जो k की वैल्यू है वो स्लाइटली लेस देन k है, लेकिन हमें फंक्शन तो एक ही गिवन है तो हम वही कंसिडर करेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, राइट। देखिए हम यहां लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू k माइनस, इस माइनस साइन का मतलब है जो k की वैल्यू है वो स्लाइटली लेस देन k है। कितनी लेस है वो हम मान लेते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू h एंड h टेंड्स टू 0। तो x को रिप्लेस करेंगे आप k माइनस h से, माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी k माइनस h लिख देंगे, राइट। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो हमने k माइनस h लिखा इसकी वैल्यू क्या है, तो मान लीजिए सपोज मैं कर लेता हूं कि k की वैल्यू अगर हम लिख ले, मान ले कोई 4 है कोई भी इंटीजर और h की वैल्यू बहुत कम है 0.1, तो ये क्या बनेगा, देखिए 4 माइनस 0.1 क्या वैल्यू आएगी 3.9, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि 3.9 के लिए आपने 3 लिखना है। अब इसके लिए आप कोई भी वैल्यू लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल के बाद चाहे 3.9 है वो भी 3, 3.8 है वो भी 3, 3.7 है वो भी 3, ऐसे चलता जाएगा। अगर 3.1 भी लिखा है तो वो भी 3 ही लेना है, मतलब लेस देन और इक्वल टू, यानी इस x के इक्वल ही वैल्यू आएगी मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर की 3। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया था, जो k लिया था वो तो लिया था 4 और k माइनस h की वैल्यू कितनी आई 3, यानी 4 से 1 कम। तो यहां पर भी वही लिखा जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k माइनस h माइनस इसकी वैल्यू k माइनस h की इस k से 1 कम आएगी यानी k माइनस 1 आएगी। h के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए आप, k माइनस और ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो k माइनस k हो जाएगा और ये प्लस 1, तो माइनस k प्लस k कैंसल 1 आ गया। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू k प्लस fx, सेम स्टेप्स लिखने, लिमिट x अप्रोचेस टू k प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। k प्लस का मतलब है स्लाइटली मोर देन k, कितना ज्यादा, मान लेते हैं h विच टेंड्स टू 0, तो x को रिप्लेस करेंगे आप k प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k प्लस h। अब बात करनी है इस k प्लस h की वैल्यू की, तो k प्लस h को देखिए अगर मैं वैसे ही लिख लूं पहले की तरह कि k को मान लूं 4 और h को मान लूं 0.1, तो k प्लस h की जो वैल्यू है वो बनेगी 4 प्लस 0.1 यानी 4.1, और 4.1 की वैल्यू क्या लेनी होती है 4, यानी जो हमने k कंसीडर किया था k प्लस h की वैल्यू वही सेम नंबर k आ रही है। तो यहां पर आप लिख देंगे, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k प्लस h माइनस k प्लस h की वैल्यू वही सेम k के इक्वल आ जाएगी, और h की जगह 0 अप्लाई कर दीजिए आप, तो k माइनस k बचेगा विच इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं आया एट x इज इक्वल टू k, और देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, यानी सभी इंटीजर्स के लिए जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, ये थे क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 18th और 19th, जिनमें हमने फंक्शंस को कंटिन्यूअस प्रूव करना सीखा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक ज़रूर करना है, क्लास 12 के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें तो अभी आप हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।